Hello guys, hope you had a fantastic expiry today. Let's see what happened into the markets और उसके बाद क्या हुआ कल क्या हो सकता है. So guys, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ कल. आज देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग. उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिला, बट एक रेजिस्टेंस लेवल जो अपने मार्केट प्रोफाइल पे था अराउंड 19570 के आसपास, उसी एरिया के आसपास निफ्टी जाके वेट किया. एंड देन उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. बट अगर आप देखोगे तो सेलिंग शार्प नहीं था, स्लोली स्लो एंड स्टेडीली हर लेवल को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया. ये जो एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, विच इज अराउंड 19500 के आसपास का, जहां पे एक सिंगल प्रिंट था, वही लेवल को उस लेवल के आसपास काफी देर तक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे फॉर हाफ एन आवर. ये इस एरिया में फॉर 2-3 आवर्स, आई थिंक 2 आवर्स प्रिसाइजली. एंड देन उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल जहाँ पे काफी टाइम से मार्केट को रेजिस्ट किया था, विच इज अराउंड 19430 का जो लेवल हम काफी दिनों से इसको ट्रैक कर रहे थे, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम किया. और इन द एंड निफ्टी हैज गिवन अप एवरीथिंग. सो नीचे का सुपर ट्रेंड एज वेल, सिंगल प्रिंट एज वेल एंड एवरीथिंग. सो बोथ द लेवल्स विच वेयर आइडली शुड एक्ट एज अ सपोर्ट tried to act as a support but did not sustain. ओके, सो अभी मार्केट्स के लिए ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज 19433. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी का रहेगा, दैट वुड बी अराउंड दिस लेवल, विच इज अराउंड 520 से लेके 19524. ये जो एरिया है, ये मार्केट्स को क्रॉस करना पड़ेगा. सो एक इम्पोर्टेंट व्यू है. जब तक ये दोनों लेवल्स के अबव मार्केट्स नहीं जाता है, तब तक मार्केट्स साइडवेज रहने की पूरे पूरे चांसेस है. ठीक है, तो अभी अगर आप ऑर्डर प्रोफाइल देखोगे आज, तो निफ्टी में कुछ ज्यादा बाइंग नहीं दिख रहा था मॉर्निंग से ही. ओके, सो वी हैड अराउंड 2900 2980 कॉन्ट्रैक्ट्स, देन अराउंड 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास गया. एंड देन निफ्टी नीचे आया. सो एनीवेज निफ्टी नॉट ट्रेडेबल था, क्योंकि निफ्टी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ज्यादा नहीं थे. और अगर आप देखोगे तो सेलिंग भी इन द एंड आया है, यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स. सो जो सेलिंग भी हुआ है वो 4000 के बाद 7000, और 7000 के बाद 7400. सो इसी लेवल के आसपास हमें पता चल गया था कि मार्केट्स निगेटिव है, क्योंकि मार्केट्स में स्विंग हो गया था अराउंड 3000 प्लस से. मार्केट्स यहाँ पे अराउंड 4000 निगेटिव के आसपास आया था, मतलब इन स्विंग हो गया 7000 निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का. एंड उसके बाद वो 7000 को फॉलो थ्रू मिला, और निफ्टी 7400 के साथ क्लोज हुआ है. ओके गाइस, सो दिस इज द निफ्टी फॉर यू. सो फॉर मी इट्स वेरी क्लियर कि अगर कल का मतलब ये जो लो है विच इज अराउंड 19350, अगर ये ब्रेक होता है 19350 19340, लेट्स से ये 10 पॉइंट्स का लेवल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 19310 से लेके 19250 के आसपास के लेवल्स हम मार्केट्स में देख सकते हैं. ऊपर की तरफ जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है विच इज अराउंड 19530 ऑन एन हाई लेवल, लेट्स से, तब तक हम लोग ज्यादा बुलिश मार्केट्स में के लिए नहीं होंगे. तो ये चीज याद रखना, ठीक है. और ये तो अपना ऊपर के लेवल, ये बहुत, आई थिंक जब शॉर्ट लॉन्ग टर्म व्यू चेंज होगा तब ये काम आएगा. एनीवेज अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में कैंडल स्टिक्स में क्या हुआ, जो जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. यस, सो कैंडल सिक्स में क्या हुआ, तो एग्जैक्टली मार्केट्स ने 20 MA का रेजिस्टेंस लिया है. तो ऊपर से जब नीचे आता है तब 20 MA पे सपोर्ट लेता है, और नीचे से जब ऊपर जाता है तो 20 MA एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. सो एग्जैक्टली उसी तरह पे 20 MA रेजिस्टेंस मार्केट्स ने आज दिखाया. सो आज डेफिनेटली निफ्टी वीक लग रहा था, वॉल्यूम्स भी नहीं था निफ्टी में, तो एक निफ्टी एक वीक अभी भी लग रहा है, थोड़ा सा वीक निफ्टी लग रहा है. तो यहाँ पे देखो आप, 3 बार 20 MA को रेजिस्ट किया था, अभी और एक बार 20 MA को रेजिस्ट किया है, तो जितने बार रेजिस्ट करेगा उतना 20 MA तुम्हारा वीक हो जाएगा. एंड उसके बाद markets will try to break that 20 MA. So that's the view on nifty guys. Bank nifty ने initially solid move दिया. I think we went around 10,000 contracts के आसपास, और यहाँ पे दिख रहा था कि 1200 contracts निगेटिव जोन में है मार्केट्स यहाँ पे, ठीक है. और वहां पे 942 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पे भी थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ था. एंड उसके बाद एक अच्छा खासा हमें निफ्टी में ट्रेड देखने को मिला, जो हमने कैप्चर भी किया.
ठीक है। एंड देन व्हेन आई वेंट लाइव अराउंड 10-10:30, सो मैंने बोल दिया था कि अभी मार्केट साइडवेज जाने वाला है या जा रहा है, सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नाइस सपोर्ट्स फॉर द मार्केट्स। लेकिन जब आफ्टरनून में 44,700, जो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल जो मॉर्निंग में बनाया था, वो जब ब्रेक हुआ उसके बाद सेंटिमेंट्स मार्केट्स में चेंज हुए, क्योंकि अगर आप देखोगे उसी लेवल के आसपास यहाँ पे एक 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1699 कॉन्ट्रैक्ट्स कोई तो सेलर आया था। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा एंड उसी के आसपास और एक बड़ा सेलर मार्केट्स में एंटर किया था। उसके बाद ही क्लियर था कि मार्केट्स में अपसाइड तो नहीं है, बट एक वी कैन हैव अ नॉर्मल डाउनसाइड मोमेंटम। सो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी एक सेलर देखने को मिला जो जिसने 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेल किया। सो इवेंचुअली नीचे की तरफ सेलर्स इंक्रीज हो रहे थे एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा भी निगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा था। सो गाइज नॉन ट्रेडेबल था सेकेंड हाफ, मतलब पुट्स जिसने लेके रख दिए हैं उसको बहुत पैसा मिला रहेगा। बट यू नो इफ आई से कि पुट्स ट्रेडेबल नहीं थे, कॉल्स ट्रेडेबल थे इन द मॉर्निंग। एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव देके मार्केट्स ने हमें बाद में कहीं पे भी सपोर्ट्स नहीं लिया है, तो कंप्लीट रिवर्सल आई वुड से टुडे। एंड somehow order flow was not able to capture because in the top अगर आप देखोगे तो कोई भी बड़ा सेलर हमें देखने को नहीं मिला था। बट देन सेलिंग इंक्रीज कब हुआ, जब सेलर्स नीचे के साइड में जब एक डे का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, उसके बाद सेलर्स ने मार्केट्स में ज्यादा एंट्री की। तो ये जो लेवल ब्रेक हुआ था 44,700, उसके बाद बड़े सेलर्स मार्केट में देखने को मिले थे। सो गाइज दिस इज लर्निंग फॉर अस एंड द सेकंड हाफ बिकॉज अनएक्सपेक्टेड समहाउ आई थॉट कि मार्केट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा इन एंड ऑफ द डे या विद इन द डे, बट मार्केट्स अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं लिया एंड देन मार्केट्स broke down. But when we saw that 1600 contracts got sold out, then only we made a decision that there is no trade that we get on the upside. It is would be either downside or it would be a very sideways market. So I think that's what happened. So guys, what's next on the बैंक निफ्टी? So अगर आप देख रहे हो तो ये वीक एरिया बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी बनाया है। तो वीक एरिया का लो है 44,582 और हाई है 44,859 के आसपास। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट वीक एरिया दैट वी हैव इनटू द मार्केट्स नाउ। अभी निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे काफी सपोर्ट्स है, तो फर्स्ट सिंगल प्रिंट सपोर्ट, देन ये सेकंड सिंगल प्रिंट एंड थर्ड सिंगल प्रिंट। थर्ड सिंगल प्रिंट इज अराउंड 44,148, फर्स्ट सिंगल प्रिंट इज अराउंड 44,310। देन ऊपर के साइड पे भी सिंगल प्रिंट्स है 45,250 से लेके 45,400 के आसपास एक फिर से सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड ऊपर भी काफी सुपर प्रिंट रेजिस्टेंस है। सो वेट एंड वॉच। निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टू निगेटिव है, सो निफ्टी ज्यादा निगेटिव है, बैंक निफ्टी स्टिल ट्राई टू होल्ड completely, but in the end got sold off. So bank nifty still थोड़ा सा पॉजिटिव है than निफ्टी, so we will wait and watch what happens. but नीचे के साइड में सपोर्ट्स है और ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस है। तो कल फ्राइडे है एनीवेज, तो कल कोई ट्रेड करने का दिन नहीं है। we will just wait and watch on to the numbers, what happens into the markets. So only tradable कल अगर कोई ट्रेड करना है तो we will trade only nifty tomorrow, based on the let's say volume that we see. But I think tomorrow Nifty would be more tradable. Let's see. फिर निफ्टी आई थिंक एक शार्प अप मूव के बाद एक्सपेक्टेड दैट एसपी शुड होल्ड, एसपी ब्रेक करने के बाद एक नीचे की तरफ डाउन मूव। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एचडीएफसी बैंक ये जो लेवल है काफी दिनों से यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है, उसी लेवल के आसपास रेजिस्ट करने के बाद 1600 के लेवल के आसपास से नीचे आया था। सो गाइज आज लार्ज कैप्स की बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्मॉल कैप्स में का मोमेंटम था। फेडरल बैंक डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो लो से फिर से सिंगल प्रिंट के वहां से ही हुआ है, बट इसमें ज्यादा कुछ आज मोमेंटम नहीं देखने को मिला। बाकी सब स्टॉक सेल देखने को मिले, बट आई थिंक हमारा जो पिक था जीएमआर, आई थिंक इट इट गिव अ बिग मूव टुडे। सो एटलीस्ट अराउंड 10-15% का मूव इसमें, 10-12% का मूव आज के इंट्राडे सेशन में देखने को मिला था। और अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अराउंड कितने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशियली सेशन में बाय हुए थे एंड उसके बाद यहाँ से भी अगर आप देखोगे 64 से अराउंड 66-500 का लेवल्स इसने दिखाया है, क्योंकि 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशियल में ही देखने को मिले थे बाय के लेवल पे।
अभी यहाँ पे ना एक सेलर है बहुत बड़ा, 502 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 65.50, तो मार्केट्स में इसमें जीएमआर में ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं। So guys, that's it. I think whole stocks, whole markets, was sideways today. Not expected, let's say, but yeah, this is how it is. So hope you had a good trading day. At least we had a first move into the market. Second move definitely we missed. So such things happens into the markets. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividend in the longer run. So a disclaimer that okay. The video is shared only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने financial advisor से consult कर सकते हो if you want to take any trade or investment decision, guys. So that's it. I think we will not be active tomorrow, so we'll see you on let's say tomorrow's daily video and then on Monday, guys. So thank you, have a good time. Bye bye.